नमस्ते। भारत बलात्कार के लिए बदनाम है। परदेश की स्त्रियां भारत आने के लिए घबराती है। क्यों? क्या हम जिम्मेदार हैं इसके लिए? मैं जिम्मेदार हूं। हम सब भारत की लड़कियां जो बाहर कॉलेज पढ़ने या काम करने या भले ही घूमने निकलती है, पब्लिक एरिया से गुजरते हुए, सभी ने लड़कों के किए हुए छेड़खानियों की पीड़ा सही है, मोलेस्टेशन का अनुभव लिया है। घर में भी चाचा मामा कजिन्स के जरिए यह अनुभव आया है, और फिर भी हम चुप हैं। क्यों? मैं भी चुप थी। मैं पहले चुप क्यों थी और आज मैंने आवाज क्यों उठाई? मैं पहले चुप थी क्योंकि पहले मैं डरती थी। मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे डर था कि मेरी इज्जत जाएगी। तब मैं ये नहीं जानती थी कि अगर कोई इंसान मुझे गैर तरीके से हाथ लगाता है तो इसमें मेरी इज्जत नहीं जाती बल्कि उसकी इज्जत जाती है। तब मैं और भी डरती थी कि लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझे कोई समझ नहीं पाएगा और शायद से मैं फिर से एक आसान शिकार बन जाऊं। अब मुझ में हिम्मत है, मैं डरती नहीं हूं, मेरे पास सबूत है एंड आई विश टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू स्टे। इसीलिए आज मैं आवाज उठाऊंगी ऐसे हर चीज के खिलाफ जो हमारे देश के लिए हानिकारक हो सकता है। 30 दिसंबर 2018 के रोज एक किस्सा मेरे साथ हुआ था बस में, जब मैं अंकलेश्वर से नासिक आ रही थी। बस ड्राइवर ने छेड़खानी की थी मेरी, तब मैंने आवाज उठाई थी। वहां पे मैं रुकी नहीं। मैंने आने के बाद में नीता ट्रैवल्स में redbus.in और पुलिस स्टेशन सब जगह अप्रोच किया। कहीं बात नहीं चली। मैं कमिश्नर के पास गई, उनका कॉपरेशन मिला और आज वो बस ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया गया है और मुझे आश्वासन दिया गया है कि उसे फिर से कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। दुख की बात यह है कि जब मैंने उस आवाज उठाई उससे कहने के लिए, तो उसे गर्व महसूस हो रहा था। हाँ बहनों, निंदनीय बात यह है कि लड़के लोगों को गर्व महसूस होता है लड़कियों को छेड़खानी करने पर, और सिर्फ इतना ही नहीं पर वो उनके ग्रुप में जाके उसकी बातचीत भी करते हैं। आपके सामने कोई ऐसे करे तो तिरस्कार करिए। याद करिए 2012 का वो निर्भया का रेप इंसिडेंट, बलात्कार इंसिडेंट। तब पूरा भारत इकट्ठा हुआ था उसे न्याय दिलाने के लिए, पर उसके बाद में आज 6 साल के अंदर 2 लाख से भी अधिक बलात्कार के केसेस रजिस्टर्ड है पुलिस में। 2 लाख से अधिक। और सिर्फ उतना ही नहीं तो कुछ साल पहले, 2 साल पहले एक 8 महीने की लड़की पे बलात्कार हुआ था। 8 महीने की लड़की। कहाँ है इंसानियत? वेयर इज ह्यूमैनिटी? जानवर से भी गए गुजरे हो गए हैं इंसान। हम क्या कर सकते हैं? यह एक्चुअली वो एक इंसान की गलती नहीं है, पर उसके अंदर छुपे हुए वो दुर्गुणों की गलती है। भगवत गीता में बताए हैं 6 दुर्गुण: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या। इसमें से काम, दैट इज लस्ट, ये आदमी को जानवर से बदतर बना देती है। सवाल यह उठता है कि हम आज क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से हम 3 चीज कर सकते हैं। एक, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी खुद लेनी है। मेरे प्यारे बहनों, कोई हमसे कैसा बर्ताव करता है इसकी जिम्मेदारी हमारी है। वी ट्रेन पीपल हाउ टू ट्रीट अस, लर्न टू से नो, रेज योर वॉइस, स्टॉप इट देयर एंड देन इटसेल्फ। और आजू बाजू लोगों को बताइए, आपकी इज्जत नहीं जाती है, जो करता है उसकी इज्जत जाती है। इट इज टाइम वी स्टैंड अप फॉर आवर राइट्स। सेकेंड इज वैल्यू एजुकेशन। जोर जबरदस्ती, सजा, ये सब बाहरी पनिशमेंट्स है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, और इसीलिए ये अस्थायी है। परमानेंट सॉल्यूशन तो तब मिलेगा जब अंदर से बदलाव आएगा, और जो आ सकता है वैल्यू एजुकेशन के जरिए। कॉलेजेस और स्कूल्स में हमने वैल्यू एजुकेशन यह विषय का समावेश करना चाहिए। एक माँ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे लड़के को सिखाए कि नारी का सम्मान करे, इज्जत करे, ना कि अपने पुरुषत्व पर घमंड। स्त्री को अपने बल से अधीन करना यह पुरुषत्व की एक निंदनीय सोच रही है। उसी का रूपांतर हो रहा है आज बलात्कार तक के केसेस में। आइए आवाज उठाइए। तीसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर। बहुत सारे देश विदेशों में, जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ पे बलात्कार की सजा सीधे मौत है। इसीलिए वहां पे लड़के लोग ऐसा कुछ सोचने से भी कतराते हैं।
हम भी इसमें का कुछ कर सकते हैं और इस पे चेक रखने के लिए सीसीटीवी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो एक पुलिसिंग हो सकेगी। भगवत गीता में कहा है अथ चैनम नित्य ध्यानम नित्यम वामन्य से मृतम। इसका मतलब है कि हमारा सोल जो है ये भले ही अगर आप विश्वास करते हो कि इसका जन्म होता है और मृत्यु होती है, फिर तथापि त्वम महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि, फिर भी यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज द लॉ ऑफ कर्म एग्जिस्ट। दैट मीन्स वॉट यू सो शैल यू रीप। संत कबीर ने भी बहुत अच्छी से कहा है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का, अब आम कहां से पाए। लाइफ इज लाइक अ बूमरैंग, वॉट यू गिव और थ्रो दैट कम्स बैक टू यू विथ मोर इंटेंसिटी। भाई लोग भूलो मत कि आपके भी माँ बहन और बेटियां हैं। जो आप दूसरों से करेंगे वही आपके अपनों के ऊपर लौट आएगा और आप पर भी। हम लोग इकट्ठा आते हैं, कुछ करते हैं, अकेले तो हम बूंद है, साथ मिल जाए तो सागर है। टुगेदर वी कैन मेक मिरेकल्स हैपन। लेट्स कम टुगेदर। सेफ इंडिया, सुरक्षित भारत बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही तो है। जय हिंद।